यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम आगे देखने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा था 2, उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 2.4। तो जो 2.3 हमने करी थी, आप लोगों ने करी होगी, उसके जो क्वेश्चन पेंडिंग थे वो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, और नहीं आए तो आप मुझसे वहाँ पर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूँगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में क्या है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x+1 एज ए फैक्टर। कि हमें चेक करना है x+1 इनमें से किस किस का फैक्टर होगा और या नहीं होगा। तो इसको चेक करने का सीधा तरीका है, जीरोस फाइंड करने हैं और उसकी वैल्यू पुट करनी है। और इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों के में से मैं आपको करा रहा हूँ फोर्थ वाला। तो फोर्थ में मैं चेक कर रहा हूँ कि x+1 फैक्टर है या नहीं है। तो चेक करने का सीधा तरीका हमारे पास है, x+1 का फाइंड किया जाएगा जीरोस और वैल्यू पुट की जाएगी इसमें। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो इसमें हमारे पास आ गया है, ये तो होगी हमारी वैल्यू px की जो है फोर्थ वाला, और gx हमें गिवन है, gx हो गया है हमारे पास x+1। gx हमारे पास x+1 हो गया है, तो x का जीरो फाइंड करना होता है। तो फॉर जीरोस जो होगा gx इक्वल टू 0, gx की वैल्यू 0 के इक्वल में हमने लिख दी। तो gx की वैल्यू है हमारे पास x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1। तो x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, px x³ माइनस x²3 प्लस जो भी है उसमें पुट कर देते हैं। तो p -1 इक्वल टू -1³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। x की जगह पे -1 पुट करना, तो यहाँ भी -1 ही हमें पुट करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। -1³ है, इसका मतलब -1 माइनस एज इट इज, -1 का स्क्वायर जो होता है प्लस का 1, -2 प्लस √2, बाहर भी माइनस है 1 ब्रैकेट के और इधर भी बाहर -1, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली डिजिट है वो हमारे पास ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी, प्लस √2। सोल्व करते हैं, -1 माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के √2 और प्लस के √2, -2 प्लस 2 कट हो गए, 0 बच गए, 2√2 यहाँ पे आ गए, यानी p-1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2√2। अगर ये जीरो आते हैं तो फिर फैक्टर है x+1 हमारे पास दी गई इक्वेशन का, और नहीं आ रहे हैं जीरो तो फैक्टर नहीं है। तो x+1 इज नॉट ए फैक्टर, सीधा इस तरीके से हमें मेंशन करना है। फिर आ रहा है हमारे पास इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन इसी के आगे है जो कि है यूज द फैक्टर थ्योरम। हमें यूज करना है फैक्टर थ्योरम का, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px। हर केस में चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो अपन ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड। इसका जो है px हमें गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, एंड gx हमें गिवन है x+2। सिंपल मेथड जो अपन काम में ले रहे हैं अभी तक वही लेंगे, जीरोस इसके फैक्टर है या नहीं है चेक करना है। तो सीधा तरीका है, इसका जीरोस फाइंड कर लिया जाए gx का, जिसकी पावर कम होती है उसका जीरोस फाइंड कर देते हैं। तो 4 जीरोस ऑफ gx इक्वल टू पुट कर देते हैं हम 0,
जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2। ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी अब पी एक्स में, तो पी एक्स जो हो गया x की पावर 3 यानी कि -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 -2 की पावर 3 यानी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएंगे 3 टाइम 2 को -8। आगे है अपने पास -2 का स्क्वायर जो होता है 4 और 3 जा 12, 3 2 जा -6 और ये प्लस के 1 -8 प्लस के 12, इनको सोल्व करते तो अपने पास आता है -4, आगे है -6 और प्लस के 1। इन तीनों को अगर हम सोल्व करते तो हमारे पास बच रहा है -4 के यहाँ प्लस के 4 आएंगे हमारे पास 4 और -6 तो हो गया -2 और प्लस 1 है आगे तो वो हो गया -1, यानी कि पी एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होंगे, अगर 0 आता तो फैक्टर होंगे। तो जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं होगा। इसी के आगे हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं, तो वो आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन हमारे पास अलग है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि आपके क्वेश्चन की नंबरिंग अलग हो सकती है। इफ x minus 1 is a factor of px in each, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्या है x माइनस 1 फैक्टर है हमारे पास px का, तो फाइंड करनी है वैल्यू k की। इसमें हम लेके चल रहे हैं इसका सेकंड, जिसमें हमारे पास px जो है गिवन है वो है 2x की पावर 2 प्लस kx प्लस √2। यहाँ हमें ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो पहले जीरो फाइंड कर लेते हैं। 4 zeros ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। हमें पता है कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो फैक्टर है px की। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो पुट करते हैं अगर px में, तो वो 0 के इक्वल होना कंपलसरी है। तो x की वैल्यू जो 1 है पुट करते हैं अगर p1 में, तो वो 0 आएगी कंपलसरी है। अगर ये फैक्टर है तो ये लाइन हमेशा याद रखनी है, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल टू 0। p1 यानी कि वैल्यू रखनी है हमको 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, यहाँ होगा k प्लस √2 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं, √2 को उधर भेज देते हैं और k को भी उधर भेज देते हैं, तो माइनस के √2 माइनस के 2। यहाँ पे हमारे पास दोनों में एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, माइनस के 1 इनकी टेबल में ये माइनस कॉमन दे रहे हैं, तो माइनस को बाहर लिया ब्रैकेट के, यहाँ बच गए √2 एंड प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस बेसिस पे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें सब में k की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आप लोग खुद करेंगे। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। नंबरिंग आप लोगों की अलग हो सकती है, तो नंबरिंग पे ध्यान नहीं दें। फैक्टराइज करना है हमें, जैसे एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसका 12x² माइनस के 7x प्लस का 1। ये है स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करना होता है, तो ये हम पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमारे काम आ चुका है पहले ही। इसको सॉल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले x² के साथ में मल्टीपल वाली टर्म क्या है, जो है 12, और सिंपल कांस्टेंट टर्म जो होती है 1, इसको वापस से ध्यान दें।
एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है वो क्या है 12 और सिंपल कांस्टेंट टर्म क्या है 1। तो 12 एंड 1 को किया जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 बन जाए कितना होता है हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीपल में है और जो सिंपल टर्म है 1 उनको मल्टीप्लाई करा तो आ गए 12। अब 12 के मेरे को मुझे करने हैं फैक्टर या फिर इसको ब्रेक करना है 12 को, कि ऐसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि इसके जो फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 ये जो हो रहे हैं, तो इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अगर मैं 2 टाइम लिखूंगा तो लिखने के बाद प्लस करने पे तो आनी चाहिए 7, बट मल्टीप्लाई करने पे आ जाने चाहिए वापस से 12। प्लस करने पे तो आने चाहिए 7 और उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस आ जाने चाहिए 12। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखो 2 और 2 अगर मैं साथ में लेता हूँ तो बन रहा है 4 और 3 सेपरेट है, तो 4 3 से 12 वही रहे और 4 प्लस 3 करके देखते तो 7 आ रहा है। तो या तो प्लस और माइनस कुछ भी करने पे 7 आना है और मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 लेकर के आना है। यही चीज़ खास तौर से नोटिस करना है। तो लिखते हैं 12 एक्स स्क्वायर फैक्टर करेंगे मैंने जो -7 की जगह पे पुट कर दूंगा 4 एंड 3, तो 4 प्लस 3 करने पे 7 आते हैं, तो यहाँ लिखा 4 प्लस 3 एक्स प्लस 1। आगे सोल्व करते हैं 12 एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। 12 एक्स स्क्वायर एंड माइनस के 4x 3 टर्म थी 4 में मैंने कन्वर्ट करवा दिया है। तो आगे की 2 टर्म में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है 4 की टेबल एंड x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया अपने पास 4x बाहर गए तो 1। आगे वाली टर्म में हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब मान के चलते हैं 1 कॉमन, मैं प्लस का 1 कॉमन ले लेता हूँ या माइनस का 1। अगर माइनस के 1 लेते हैं तो माइनस यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ 3x ही बचेगा, यहाँ पे माइनस था ही नहीं तो भी अपन ने बाहर लिया तो यहाँ पे भी माइनस अपन लगाना पड़ेगा, ये हो गया। आगे वाली टर्म में अपने पास अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक होने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ब्रैकेट होते हैं वो पूरी तरीके से सेम बनने चाहिए, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है दोनों ब्रैकेट है वो क्या हो रहे हैं सेम नहीं बन रहे हैं। ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनता है, इसके इक्विवेलेंस अपन सही कर रहे हैं, और नहीं बन रहा है इसका मतलब अपन रॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारे सही नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए इसको वापस एक बार चेक करना होगा हमें। जैसे कि हमारे पास हमने लिखा था 4 प्लस 3, तो इसको 4 प्लस 3 नहीं लिख करके हम लिखेंगे 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 लिखते हैं तो माइनस के 3x एंड माइनस के 4x हमारे पास बन जाते हैं माइनस के 3x एंड माइनस के 4x। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 3x और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4x, 3 4 12 होते हैं और यहाँ पे अपने पास 1 बच गया। यहाँ पे भी अपने पास 4x ब्रैकेट सेम बन गए, ब्रैकेट हमारे पास सेम बन चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा आगे, दोनों ब्रैकेट कॉमन लेना, ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा यहाँ तक का काम सही हुआ। ब्रेक 4x माइनस 1, यहाँ से अपन ने 4x माइनस 1 को हटाया तो यहाँ बच गए 3x, और यहाँ से 4x माइनस 1 को हटाया तो यहाँ बच गए 3x, आगे यहाँ पे है माइनस के 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका 4th नंबर वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सेम प्रोसेस रहेगी, एक्स वाई वाली टर्म के साथ में जो कोएफिशिएंट है 3, सिंपल कांस्टेंट टर्म 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 12। मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहे हैं 12, तो इन 12 के ऐसे अपन को टुकड़े करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे तो आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं, मतलब 1 माना जाएगा, प्लस या माइनस करने पे आने चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करने पे आने चाहिए 4, तो वही सेम बन रहे हैं 3 एंड 4। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, क्योंकि 1 आना है इसलिए मैं 4 माइनस 3 लिखूंगा, x माइनस 3x स्क्वायर
माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4। प्लस इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस तो अंदर के साइन चेंज होंगे ही होंगे। स्टार्टिंग के टू टर्म में हमारे पास x कॉमन है, यहाँ लिया, यहाँ बच गया अपने पास 3x माइनस 4। आगे वाले टर्म में हमारे पास 1 कॉमन और कुछ भी नहीं है, 3x माइनस 4। दोनों टर्म में हमारे पास ब्रैकेट कॉमन आ रहा है जो कि है 3x माइनस 4। फिर आगे वाली टर्म में हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट को अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचता है, x। नेक्स्ट वाली टर्म में 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास 1x प्लस 1। इस तरीके से ये हमारे हो गए फैक्टराइजेशन। तो इस बेसिस पे यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करना है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट या मुझे कॉल SMS करके पूछ सकते हैं। और यहाँ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है, जो भी होगा आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे।